भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। परम श्रद्धेय परमादरणीय संतजन, सभी भक्तजन, हम लोगों ने जो सवेरे सूत्र पढ़ा था, एक बार फिर से 45वां सूत्र पढ़ते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है 45वां सूत्र, इसका एक पूरक सूत्र है 46वां। ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत्तद्धर्मानभिघातश्च रूपलावण्यबल वज्रसंघनानत्वानि काय संपत रूपलावण्यबल वज्रसंघनत्वानि काय संपत। अच्छा, एक जगह हम बैठे थे तो एक छोटा बच्चा था। उसकी माँ उसको अंग्रेजी में एक शब्द बार बार बोला, हमको बहुत अच्छा लगा। कुछ पढ़ा रही थी तो उसकी माँ कहती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बेटा, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते करते मनुष्य जो है परफेक्ट हो जाता है। अभ्यास करते करते कोई चीज़ याद हो जाएगी,
अच्छा हो जाएगा। और अगर कोई अभ्यास ही ना करे तो क्या होगा फिर? जब एक छोटे बच्चे को ये बात पढ़ाई जा रही है कि अभ्यास जितना करोगे उतना तुमको पाठ याद हो जाएगा, होमवर्क अच्छा कर लोगे, तो वही चीज़ हम साधकों के लिए भी तो है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च रहते। हाँ, अभ्यास किसी भी चीज़ का, सत्संग का अभ्यास, पूजा का अभ्यास, जाप का अभ्यास, थोड़ा बहुत त्याग का भी अभ्यास होना चाहिए। हाँ, हम लोगों के यहाँ संस्कार में ही था, संस्कार में था। छोटा बच्चा है, माँ ने एक रोटी बनाई, वो एक रोटी बच्चे को दे दिया, ले जा और गाय को खिलाया। अब वो जाने अनजाने बच्चे के मन में गाय के प्रति श्रद्धा डेवलप की जा रही। उस बच्चे के मन में गाय के प्रति श्रद्धा का भाव जग जाएगा, भले वो पता हो चाहे न पता हो। बच्चा तो कई बार भुनभुनाता हुआ जाएगा, हाँ यही काम रह गया मुझको जो है, हाँ, लेकिन वो बच्चे के मन में हमारी श्रद्धा बढ़ाई जा रही है। जब कोई दादी या दादा, बड़े लोग एक बच्चे को लेकर के कहीं तीर्थ में गए, वो खुद स्नान कर रहे हैं, बच्चा भी स्नान कर रहा है, तो जाने अनजाने बच्चे के मन में श्रद्धा बढ़ेगी, जाने अनजाने। ये हम बड़े लोगों का, माँ बाप का एक उत्तरदायित्व है कि हम उसको अभ्यास में लावें। बहुत बार कह दिया कि चलो हनुमान चालीसा पढ़ लो तब तुमको नाश्ता देवें, हाँ 1 दिन 2 दिन 4 दिन, हाँ कुछ नहीं तो जा कर के मंदिर में प्रणाम करके आओ तब तुमको खाना खिलावें। धीरे धीरे उस बच्चे के मन में वो भाव जग जाएगा और वही भाव आगे जाके हमारे हिंदू धर्म को सुरक्षित रखेगा। हाँ, अब ये नहीं है कि छोटा बच्चा है और हम उससे पूछ ले कि बेटा गायत्री मंत्र सुनाओ, तो इंग्लिश की पोयम तो सुना देगा। क्या है जिंगम बेल, क्या है वो, हाँ वो दुनिया भर की 10 पोयम सुना देगा, गायत्री मंत्र नहीं सुना पाएगा। बोले क्यों? माँ बाप ने सिखाए नहीं। तो अभ्यास की बहुत ज़रूरत है और इस अभ्यास से जैसे हमको श्रद्धा बढ़ती है, अभ्यास से विश्वास बढ़ता है, अभ्यास से ही आपका मन शांत होता है, अभ्यास से आपका जो भी कार्य होगा उसमें परफेक्शन आता है, श्रेष्ठता आती है। ये साधना भजन भी समझना एक दिन की बात नहीं है। यहाँ हमारा श्रद्धा बनी रहे, लगन बनी रहे, तत्परता बनी रहे और सालों साल कितने दिन तक हम करें, तो योग में ऐसा बताया, योग में ही, कि जैसे कोई समुद्र के किनारे कुसा लेके बैठ जाए, कुश जिसको हाथ में पंडित जी दे के संकल्प कराते, कुश लेके समुद्र के किनारे बैठ जावे और उस समुद्र में से एक बूंद निकाल के बालू में डाले। पूछो क्या कर रहे, तो कहे कि इस कुशा से समुद्र को सुखा रहा हूं। तो जितना धैर्य उसके भीतर चाहिए उतना धैर्य साधक में होना चाहिए, इतना धैर्य हो। हाँ, यहाँ पर उतावलापन आने से ये काम नहीं चलता। भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग। हाँ, सवेरी घर छोड़ी थी तो 6 साल की थी, 6-7 साल की, और जब भगवान मिले तो 60-70 साल की हो गई थी, कमर झुक गई थी, दूर तक दिखाई नहीं पड़ता था। कितने साल हुए? हाँ, ये नहीं कि 12 दिन में भगवान मिल जाऊँ, हाँ मन लग जावे, बस पहुँची जाऊँ। कितना दिन हो गए? बोले 12 दिन तो हो गए, 12 महीना हो गए। अरे हाँ, ये कोई ऐसे थोड़े है, ये तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही। हाँ, ये बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। हम लगे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम, बिल्कुल लगे रहे। बिना उकताए मन से, ऐसे पहले आया था, एकाध सूत्र आया था, बिना उकताए मन से निर्विण्ण
अनिर्विण्ण चेतसा कहाँ आया था उपनिषद में, इसमें धैर्य पूर्वक बिना उकताए अपना सत्संग सुनते रहेंगे, जाप करते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे, धीरे धीरे ही बढ़ेंगे। अरे चींटी भी चलते चलते बहुत दूर तक पहुंच जाती है ना। हम पूछे चींटी कितना चलेगी, कछुआ कितना चलता है? हाँ, आज न्यूज में था कि एक कछुआ 35,000 किलोमीटर की यात्रा किया, किसी ने जो है भेजा। कछुआ और 35,000, हाँ, एक बार सुनने में तो लगता है गप होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ से शायद अमेरिका की दूरी 12-14 हज़ार किलोमीटर होगी। कितना है, कोई जीके वाला है? अमेरिका की दूरी बाई एयर 12-14 हज़ार किलोमीटर। हाँ, इतना ही होगा, क्योंकि सीधे प्लेन जाता है तो 17 घंटे, नॉन स्टॉप अगर प्लेन पे जाओगे तो 17-18 घंटे, है ना। तो अरे हम आइडिया लगा रहे हैं बस, हम आप लोग पढ़ लो, निकाल लो। तो अब इतनी दूरी और एक कछुआ इतनी यात्रा कैसे कर सकता है? बोले चलता रहेगा, चलता रहेगा, भूख लगी खा लिया, नींद आई सो गया, फिर चलता रहेगा, फिर चलता रहेगा, फिर चलता रहेगा। कछुए की उम्र 300-400 साल, बताइए। तो अगर एक दिन में कछुआ 2 किलोमीटर भी जावेगा, पानी में अंदर उसकी गति तेज होती है, तो भी बहुत दूर तक पहुंच जावेगा। तो हम तो, आप मनुष्य हो, भगवान के प्रिय हो, भगवान ने आपको मनुष्य का शरीर दिया, भारतवर्ष में जन्म दिया, आप अपने धर्म के, पहले हमारे यहाँ देखो, हमारे समाज में पहले था दूर से प्रणाम करना। हाँ, महाराज जी को छूना मना है। हाँ, शंकराचार्य जी को छू नहीं सकते। हाँ, बेल्ट पहन के तो बिल्कुल नहीं छू सकते। हाँ, अभी भी है, शंकराचार्यों को बेल्ट पहन करके नहीं छू सकते हो। मंदिर में जाना हो तो बेल्ट वगैरह उतार के जाओ, है ना। तो इसलिए जो है अब सबकी बेल्ट कहाँ उतरवाएं, तो कहते हैं दूर से प्रणाम करना। फिर लोग कहते थे ये छुआछूत वाले हैं, ये पोंगा पंथी हैं, पुराण पंथी हैं, छुआछूत वाले हैं। अब सभी छुआछूत मान रहे हो। हाँ, मनुवादी, अब वो भी छुआछूत मान रहे लोग। हाँ, दूर से मुंह ढक के आओ। हाथ मिलाया किसी से? कितने से हाथ मिलाया? आओ गले लगाएं तुमको, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। बोले दूर हट, दूर। हाँ, हमारी जो परंपरा थी वो बहुत महापुरुषों ने, महात्माओं ने सोच समझ के बनाया था। ऋषियों ने जो चीज़ बनाई थी वो बड़ी देर के बाद लोगों को समझ में आता। जब धक्के खा लेते हैं तब समझ में आता है ना? तब समझ में आता है। भगवान ने आपको बहुत बढ़िया जीवन दिया, बहुत बढ़िया जीवन दिया है। अब इतने अच्छे, और ऐसा भी हमको लगता है कम से कम आज के दिन, देखो आज मेरे सामने बैठे हो सत्संग में, है ना। आज के दिन किसी को ये चिंता तो नहीं है कि आज खाना कहाँ से मिलेगा। किसी को चिंता है आज का? अब 3 पीढ़ी की मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ। हाँ, ये लोग तो 7 पीढ़ी तक का हिसाब लगाते। आज के दिन भोजन की किसी को चिंता है? भोजन की, वस्त्र की किसी को परेशानी है आज के दिन की? तो काहे की चिंता फिर? हाँ, वातुल किमतो नास्ति नियंता, वातुल किमतो नास्ति नियंता। क्यों चिंता कर रहे हो? जब आज आपके लिए है तो आगे क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? अरे राम राम। हाँ, तो हमको किसी ने बताया, कोई हमारे बहुत प्रिय भगत परिवार के, तो उनके रिश्तेदारी में किसी की डेथ हो गई। तो हमने पूछा, थोड़ा जानकारी के लिए पूछ लिया, जैसे और सब पूछते हैं। हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी अभी 31 मार्च को रिटायर हुई थी, आखिरी तनख्वाह भी नहीं मिली थी कोरोना में, इसी कारण से आखिरी लास्ट वाली पे भी नहीं मिली रही होगी, और कुछ ऐसा हुआ ब्रेन हेमरेज और शरीर छूट गया। हमने कहा उनका जितना ग्रेच्युटी होगी, जो पीएफ होगा, जो उनका ईएल बचा रहा होगा, वो सब बोले जो नॉमिनी होगा उसको मिलेगा। ईएल वही है, वही
हाँ, तो जो उसका नॉमिनी होगा उसको मिलेगा। हमने कहा वो तो जिंदगी भर धक्के खा के चले गए, उनको तो कुछ फायदे नहीं हुआ। कल्पना क्या करते थे कि 10 साल जिएंगे तो 10 साल पेंशन मिलेगी, है ना। वो सब आदमी कल्पना बहुत सारी करता है और कुछ भी काम नहीं आता। एक बस अपनी आज देखो तो आज बहुत अच्छे हो। हाँ, तो हाँ 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 मल आया इतना इकट्ठा करने का बताओ। ओ अपना प्रोविडेंट फंड में 60,000 महीना, क्योंकि बाद में वो काम आवेगा। 60-70 लाख मिल जावेगा, करोड़ भर मिल जावेगा तो काम आवेगा। और रिटायर होने के तीसरे महीने राम नाम सत्य। हाँ हाँ हाँ, अब ऐसा भी समाज है। अब देखो बिल्कुल सत्य। हाँ, तो ऐसे बहुत सारा समाज होता है। आज की स्थिति में देखो तो आप बहुत अच्छे हो, भगवान की बड़ी कृपा है। अब थोड़ी कृपा ये कि अपने मन को भगवान से जोड़ दो। जब भगवान ने आप पर कृपा किया तो आप अपना मन भगवान के साथ जोड़ दो, यही तो ना। हाँ, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। हाँ, परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे का आप यज्ञ में आहुति देते हो तो देवता आप पर कृपा करते हैं। आप भगवान की पूजा व्रत करते हो तो भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं। हाँ, इस जगत में बिना कुछ दिए कुछ मिलता नहीं। एक बीज अगर आप पृथ्वी माँ में डालते हो तो 50 दाना बन करके आपको वापस मिलता है। बिना कुछ किए आपको कुछ नहीं मिलता इस जगत में। तो थोड़ा सा अब भगवान ने हमारे लिए इतना किया, मनुष्य का शरीर, भारतवर्ष में जन्म, इतना सब ठीक ठाक, तो थोड़ा अब अपने मन को भगवान से भी लगा दो। हाँ, कुछ तो कभी कभी 24 घंटे में 1-2 घंटा सही। हाँ, अरे 1-2 घंटा 10 मिनट भी कहो भगवान का ध्यान करो तो आदमी घाय तो वह मचाता है। हाँ, टाइम कहाँ है। अपने आप को लगाओ। धीरे धीरे जब भगवान से प्रेम बढ़ गया और एक चित्त में आया हमको परमात्मा की अनुभूति हो, हम भी साधना करें और मुक्ति को प्राप्त करें, तो उपाय यही है कि अब अपने चित्त को परमात्मा से, अपने आत्मा से इतना जोड़ दो कि आपका चित्त बाहर कहीं जावे ना, कहीं बाहर न जावे। अभ्यास का यही परिणाम कि अभ्यास से आपका चित्त, आपका जो वृत्तियों का प्रवाह है, एक जगह पर जाकर के रुक जावे। हाँ, हो गया, यहीं पहुंच गए, आखिरी स्थिति को प्राप्त कर लिया, है ना। अब इधर उधर भटकना नहीं है। समझ रहे कि नहीं, एक जगह पर रुक गया। अरे एक कोई जो है संगीत वाला था, हाँ, मोहल्ले में रहता था, वो संगीत बजाता था। अब लोग बड़े दुखी थे तो उसके पड़ोस वाला एक हारमोनियम खरीद लाया, बढ़िया वाला हारमोनियम खरीद लाया, और उसने उसको परेशान करने के लिए, हाँ, अब सवेरा जैसे वो रियाज का टाइम होवे उसका, तो हारमोनियम की एक ठो दबावे और जोर जोर से हवा भरे। हाँ, जोर जोर से हवा भरे, और आधे घंटे तक वही एक ठो दबाए हुए। हाँ, जोर जोर। अड़ोस पड़ोस वाले और परेशान, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो 2-4 लोग इकट्ठा हुए, बोले भगत जी ये क्या कर रहे हो, ये कई दबाए हो। अरे कम से कम थोड़ा उंगली इधर उधर चलाओ जैसे लोग बजाते हैं। उसने कहा जिसको अपना असली स्थान नहीं मिला वो चलावेगा, हमको असली स्थान मिल गया इसलिए हम क्यों चलावें। एक साधे सब सदे, हम सवेरे यही बोल रहे थे ना, एक से। हाँ, जिसको भटकना है भटके, मैं तो एक पा लिया बस हो गया, अब कहाँ क्या भटकूं। ज्ञानी को ज्ञानी के साथ लगा दिया आपने। प्रश्न उसका बहुत बढ़िया था कि अगर आप प्राणायाम करके आप चित्त वृत्ति का निरोध कर लिए तो आपके भीतर प्रमा वृत्ति कैसे पैदा होगी, ज्ञान वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति कैसे पैदा होगी, क्योंकि वृत्ति का तो आपने कर दिया निरोध, है ना। और बिना अखंडाकार वृत्ति के आपका अविद्या का नाश होगा नहीं,
प्रमावृत्ति के बगैर अविद्या का नाश नहीं होगा। और प्राणायाम से आपने निरोध कर दिया तो प्रमावृत्ति बनेगी नहीं, तो उसका नाश कैसे होगा विद्या का? प्रश्न बहुत बढ़िया था। हाँ, और सीधा 2 लाइन में उत्तर था, 1 लाइन में, कि प्राणायाम करके चित्तवृत्ति का निरोध करके 24 घंटा नहीं बैठा रहेगा, व्युत्थान दशा में आएगा कि नहीं? अपने यहाँ पर आया था ना, समाधि दशा और फिर व्युत्थान दशा। जब व्युत्थान दशा में आएगा तब वही समझाए ना। हम तो जो है उस 2 लाइन का उत्तर था कि व्युत्थान दशा में आएगा तब उसको ब्रह्माकार वृत्ति की, प्रमावृत्ति की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब गुरुजी आपके लिए आशीर्वाद देंगे तो आप भी गुरुजी के लिए कुछ करोगे कि नहीं करोगे? कि केवल लेते ही जाओ, आशीर्वाद दे दो, कृपा कर दो, ज्ञान दे दो, मुक्ति दे दो, भक्ति दे दो, हाँ सब दे देना भगवान, और करना जो पड़े तो जरा सा करना के वो बात है। महाराज बड़े लालची हैं, चाहिए इतना भक्ति, मुक्ति, ज्ञान, कृपा सब, और जरा सा कोई बात आ जाए महाराज बड़े जो है मतलबी हैं। हे राम क्या करें। हाँ, ये तो अगर भगवान ने हमको कुछ किया है तो अपने चित्त को, अपनी मनोवृत्ति को भगवान को लगाओ जितना समय तक। अब अगर आप 5 मिनट अगर परमात्मा का ध्यान नहीं करते, अपनी चित्त वृत्ति को परमात्मा के साथ नहीं जोड़ते, तो आपसे ज़्यादा कृतज्ञ कोई नहीं, एहसान फरामोश कोई नहीं। हाँ, हमने माता पिता से प्राप्त किया तो माता पिता के लिए कुछ कर्तव्य है कि नहीं है? यही तो पितृ ऋण है, यही देव ऋण है, यही तो ऋषि ऋण होगा। तो अगर भगवान ने हमको श्वास दिया, भगवान ने बोलने की शक्ति दी, भगवान ने सुनने की शक्ति दी, आपके पाँव में चलने की शक्ति दी, तो थोड़ा भगवान के लिए भी 2 कदम चल के दिखाओ। हाँ, कुछ तो गिव एंड टेक की पॉलिसी अपनाओ। हाँ, और अगर आप किसी दिन आप भगवान के लिए ध्यान करने बैठो, देखो दिन भर आप संसार का जा कर के सुख भोगो, 5 मिनट ध्यान करने के लिए बैठो, मन लग जावे साधना में, उसके बाद खुद अपने मन की तुलना करना। 5 मिनट जो ध्यान में बैठे, जो घर में 5 घंटा काम करते हैं, दोनों समय में मेरा हृदय कैसा था? अगर ये अच्छा लगा, ध्यान का समय अच्छा लगा, तो फिर से ध्यान करो, और ज़्यादा करो, और ज़्यादा करो, और धीरे धीरे ध्यान करते करते आपका चित्त इतना लग जाता है कि फिर और कहीं जाने का मन करता है। जिसका भक्ति में मन लग जावे, जिसकी चित्त वृत्ति परमात्मा से जुड़ जावे, उसको फिर और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। हाँ, 60 रस फीके होई गए होते, जो राम रस लगते हो नीखे। एक बार लग तो जाए। हाँ, ये तो एक प्रकार से हृदय का एक तार जुड़ना है, अगर जुड़ा क्या कहना। फिर देखो, हाँ? और जब निरंतर वही चिंतन होने लगा परमात्मा का, तो थोड़ी देर के बाद में चिंतन होते होते सारी वृत्तियां, हजारों वृत्तियां सिमट के एक भगवताकार बन गई, और वही भगवताकार वृत्ति भगवान से जुड़ी। थोड़ी देर के बाद में वो भी शांत हो जाएगी। जब वो शांत हो गई तो आपकी चित्त वृत्ति का भटकना शांत हो गया, निरोध हो गया। निरोध परिणाम, निरोध परिणाम यही था ना पहला। हाँ, फिर अब यह निरोध में चूंकि परमात्मा के साथ जुड़े हो, आप अपने स्वरूप में जुड़े हो, तब यही चीज और होश है। हाँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, सोया नहीं हूँ। होश है तो आपकी समाधि लग गई, संप्रज्ञा समाधि, समाधि परिणाम हो गया। और इतनी साधना, इतना चित्त एकाग्र हो जाता है कि बहुत बार जब चित्त लग जाता है ना, तो कोई दूसरा जरा सा कुछ बोले तो अच्छा नहीं लगता फिर। हाँ, एकाग्रता हो गई। जब ये तीनों हो जाता है, मन हमारा अपने इष्ट से लग गया, चित्त वृत्ति हमारी जो है वह, जो हमारी चित्त वृत्ति है वह समाधिस्थ हो गई, एकाग्रता संपादित हो गई, इसी का नाम हो गया संयम। अब जहाँ जहाँ पर जिसको जिसको लेके संयम करोगे, वहीं से आपको दिव्य दिव्य शक्तियाँ प्रकट होने लगती हैं। अगर आपने इस जगत में स्थूल
स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत में संयम कर लिया, तब आपको ये पांचों महाभूतों पर आपकी विजय हो जाएगी। देखो पांचों महाभूतों, जैसे कई बार सुना ना कि अब 5 महाभूत में से एक राजा नल के जीवन में था कि चूल्हे के सामने बैठते थे तो अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाती थी जब आवश्यकता है उनको। तो ये राजा नल को जो है था, मतलब अग्नि उनके वश में है। कई बार आपने सुना होगा कि महात्मा ने संकल्प कर लिया तो बरसात अपने आप हो जाती। सवेरे स्वामी जी ने बताया था ना कि पूज्यपाद उड़िया बाबा महाराज जी का शिष्य था, वो ध्यान वगैरह खूब करता था। हाँ, और किसी ने कहा महाराज वहाँ बरसात नहीं हो रही, चलो उड़िया बाबा से प्रार्थना करें। तो शिष्य ने कहा इतने से काम के लिए गुरु जी की क्यों तकलीफ देना। हाँ, इतना सा काम क्या, बरसात नहीं हो रही, बरसात करवाना है, इतने से काम के लिए गुरु जी को क्यों, हम ही करवा देते। तो जल पर उनका नियंत्रण हो गया और फिर ऐसे पांचों महाभूतों पर उनका नियंत्रण हो गया। तब अणिमा आदि उनके भीतर, ततो अणिमा आदि, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा इसिता वसिता प्राकाम्य प्राप्ति, ये 8 सिद्धियां आ जाती हैं उनके जीवन में। और काय संपत्ति भी हो जाता है, 8 सिद्धि और काय संपत्ति। ये काय संपत्ति, हाँ काय संपत्ति क्या है? काय संपत्ति देखो वही फिर से एक बार पढ़ लेते हैं तो देखो, रूप लावण्य बल वज्र संघ ननत्वानि काय संपत्त, ये है दुनिया में लोग यही चाहते हैं। हाँ, पहला क्या चाहते हैं? रूप। ये काय संपत्ति माने, काय संपत्ति यानी यहाँ पर 4 चीज़ें मिल जाती। सबसे पहले काय माने शरीर। हाँ, देखो शरीर में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो शरीर की बनावट होती है, हम उसको बॉडी स्ट्रक्चर कह सकते हैं, किस तरह का बनेगा, दुबला पतला, हाइट कितनी होगी, वो किस तरीके का उसके अंग होंगे, उंगली कैसे होगी। जिसके हाथ बड़े लंबे लंबे होते हैं ना, हाँ मतलब थोड़ा लंबा भी हो, हाथ थोड़ा ज़्यादा लंबा हो, और हाथ अगर उसका घुटना छूने लगे ना, अरे अजान बाहु कहा जाता है उसको, अजान बाहु। भगवान राम की भुजाएं ऐसी थी, अजान बाहु। हाँ, तो ऋषभ देवता की ऐसी भुजाएं थी। वो साक्षात जो है, जो काम संकल्प करेगा वही हो जाएगा। हाँ, अब बस ये है कि इस समय घुटना मत छुओ, हाँ, क्योंकि बैठने पर नहीं, सीधा खड़े होने पर। तो ये शरीर की बनावट कैसे होगी, इसका नाम है रूप। फिर किसी की शरीर की बनावट तो बहुत अच्छी हो गए, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुर्दानी छाई रहे। हाँ, जब देखो तब हाय बड़ा दुखी हूँ, सब लुट पिट गया, कुछ काम का नहीं, बड़ा बनावट बहुत अच्छी, जब देखो बड़ी बेचैनी है चेहरे पर। क्या कहते, 12 बजे कि 12 बजे हैं। हाँ, आप बताओ ऐसा, बोले वो नहीं, लामण्ड, चेहरे पर एक तेज होगा, रूप लामण्ड। ये साधना से देखो काय संपत्ति में ये प्राप्त होगी। हाँ, अगर ये चाहिए तो ध्यान करना, ये ध्यान से आवेगा, ब्यूटी पार्लर से आवेगा और रात भर में धुल जावेगा। सही बात है, और क्या, वो संभाले रखने मुश्किल होता है ध्यान करने से। अच्छा, जो तेज हमारी माँ भगवती सीता जी में है, हाँ, जो तेज हमारा सुलोचना में है, जो तेज हमारी अनुसुईया में है, हाँ, कैसा लगता होगा उनका तेज। हाँ, अब कोई ज़्यादा साज श्रृंगार थोड़े कर रही हैं। हाँ हाँ, शूर्पणखा और पूतना, ये दोनों का जो है ब्यूटी पार्लर वाली हैं, बिल्कुल। हाँ, शूर्पणखा वो शरीर से अच्छी नहीं है, सुंदर बन के आई थी, सुंदर बन के। पूतना भी है राक्षसी और बन के आई थी बहुत सुंदर। हाँ, बाहर का बनावट, चेहरे पर एक स्वाभाविक तेज आ जाता है। ये साधना का फल है, एक गौरव आता है, एक स्वाभिमान आता है, मैं भगवान का भक्त हूँ। मैंने एक दिन कहा था, एक छोटा सा ड्राइवर भी अगर किसी बड़े का हो जावे,
मुख्यमंत्री का ड्राइवर हो जावे, उसकी चाल देखो फिर। हाँ, मोहल्ले में उसकी ठनक देखो, किसका ड्राइवर है। हाँ, अरे महाराज फिर है तो ड्राइवर, हाँ है तो उसका रसोइया, है तो उसके यहाँ का झाड़ू पोछा करने वाला, लेकिन उसका रोब दाव ऐसा होगा ना कि छोटे मोटे अफसरों को तो लाइन से करेगा, उधर चलो। हाँ तो हाँ, रूप लावण तेज। हाँ देखो, अगर ये तेज चाहिए तो ध्यान करो। हाँ हाँ, अगर ध्यान नहीं करोगे तो फिर जो है ये टिकाऊ नहीं होगा। तो दो चीज़, रूप लावण। तीसरा है बल। अरे राम, शक्ति चाहिए तो अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। जिस भी शक्ति को आप बढ़ाना चाहते उसके लिए निरंतर अभ्यास करो। हाँ, अभ्यास करने से आपके शरीर की शक्ति बढ़ती है, ये बिल्कुल माना जाता है, बिल्कुल सत्य है। हाँ, जब डॉक्टर लोग कहते हैं थोड़ा सवेरे घूमा करो, हाँ घूमा करो 2-3 किलोमीटर, तो घूमने से क्या होगा। हाँ, घूमने से आपका शरीर पुष्ट होगा, बलवान होगा, ये सारे शरीर। और हमको डॉक्टर ने कहा तेज तेज कदम से घूमना, मतलब जनवासे वाली चाल नहीं। एक जनवासे की चाल होती है कि नहीं, वो वाली चाल नहीं। उसने कहा था तेज तेज घूमना। तो तेज तेज घूमना यानी जब घूमोगे तो पाँव की नसें खींचेंगी, तो शरीर को खून ज़्यादा चाहिए, तो हार्ट को जो है ज़्यादा काम करना पड़ेगा, पूरा शरीर जो है आपका थोड़ा गर्माहट होगा, वार्म अप हो जाएगा, तो आपके चेहरे पर एक संतुलन हो जाएगा। हाँ, बल होगा। हाँ, हमारा बेचारे फौजियों को तो कुछ काम ना हो तो भी सवेरे दौड़ाएंगे, राइफल लेके दौड़ो। हाँ हाँ, क्यों खाली बैठे रहेंगे तो खाली बैठे बैठे जंग लग जाएगा। क्यों, बोले नहीं मेहनत करो, बल। हाँ, अभी टीवी में हम लोग देख रहे थे महाभारत का जो उसमें एक दृश्य था, अभी आया था कि ये 5 पांडव तो जंगल में थे, वनवास में, और दुर्योधन अपने शरीर पे गदा से पिटवाता था और कहता था और जोर से मारो आगे पीछे, यही ना। क्यों, बोले जैसे जैसे अभ्यास करेगा तो शरीर उसका, हाँ बल। भीम उसके बल के सामने नहीं टिक सकते थे। दुर्योधन तो भीम को चटनी बना देता अगर मेरे कन्हई ना होते तो, भगवान ना, क्योंकि भीम को अभ्यास नहीं मिला था ना। जो 12 साल वनवास में रहे और 1 साल अज्ञातवास में रहे, तो अभ्यास करने का मौका ही नहीं मिला था उनको। शरीर में बल तो था लेकिन अभ्यास नहीं था, और दुर्योधन के पास बल भी था और वो 12 साल का उसका अभ्यास था। जब मौका मिलेगा तो मैं भीम को मार डालूंगा, तो अभ्यास से उसका बल ज़्यादा है। हाँ, इसी बात पर बलराम जी विरोध किए थे। हाँ, वो तो मेरे कन्हई मार। और अभ्यास के अलावा भी, अभ्यास तो था ही, और गांधारी ने तो ऊपर से वज्रों भी बना दिया था। खा के पांडव जीतते। हाँ, इनको हाँ। भगवान को अपना बना लो, हमेशा विजय होगी। भगवान का चिंतन करोगे आप विजयी होगे कहीं पर भी। हाँ, और भगवान को भूलोगे तो आप जानो, फिर आपका काम जाने। हाँ, लेकिन हाँ कई बार हमने देखा, एक खास करके क्रिकेट वगैरह खेलने वाले, जब वो ग्राउंड में जाएंगे तो ऐसे वहाँ पर करते, अपने हिंदुस्तान वाला है ना, ऐसे ऐसे करेगा, उधर वाला जो है यूँ यूँ करेगा, जो करेगा। हाँ, वहाँ मतलब प्रणाम करेगा। जितने देवी देवता याद आएंगे, गणेश जी महाराज कृपा करना, हनुमान जी कृपा करना, शंकर जी महाराज कृपा करना। हम आज जो है कम से कम सैकड़ा तो बना ही लेवें, है ना, सब देवता को मनाएगा। और अगर जीत जावे, बन जावे, उसके बाद एक बोतल खोलेंगे हरी हरी सी, 6-7 हज़ार की। हाँ, 6-7 हज़ार की आती, मैंने पूछा था किसी से, रेट बताओ। हाँ, उसको ऐसे खोलेंगे और उसमें से झाग निकलेगा फव्वारा, वाह जीत गए, हिप्पी। हाँ, मैंने जीत लिया। बोले बस इस बार जीत गए, अगली बार देखेंगे भगवान तुमको फिर। हाँ, तो फिर काहे का काम बन गया, खत्म। अब काहे के प्रणाम करना, फिर अगली बार फिर जब मैच शुरू होगा तो फिर प्रणाम कर लेंगे। हाँ, तो बच्चे लोग देखना रोज प्रणाम नहीं करेंगे, जिस दिन पेपर होगा दादी को भी प्रणाम करेंगे। हाँ, दादी को भी, दादा को भी, पिताजी को भी, माताजी, गुरुजी मिल जाएंगे तो उनको भी
हाँ, जो मिल जाएगा, काय क्लास पेपर है, इंटरव्यू देने जाना है। जान जाते हैं, पैर छूने का पेपर बिल्कुल वैसे। हाँ, जान जाते हैं, कहीं जानते नहीं जा रहे हैं। तो सही बात है। हाँ, जब महीने भर से नहीं छुआ, आज छू रहा है, तब सच सवर के तो हम समझ ही गए कि बस मतलब है, अपने मतलब से आया हुआ है। रूप, लावण्य, बल। बल माने एक कैसे अभ्यास से आता है, जितना अभ्यास करोगे उतना ये शरीर बलवान भी बने। हम लोगों के यहाँ प्रार्थना ही है ना, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येम आक्षभिर्यजत्राः स्थिरई अंगैः, है ना, हमारे अंग सुस्थिर हों, मजबूत हों, बलवान हों। एक कमजोरों के लिए नहीं है, अच्छा हो। हाँ, तो रूप, रूप माने शरीर की बनावट, लावण्य माने तेज, बल माने शरीर में बल, और वज्र संघ, वज्र संघ माने आपका शरीर इतना मजबूत हो जाए जिसको कहते फौलादी। आप यहाँ हनुमान जी का दृष्टांत ला सकते हैं। हनुमान जी का दृष्टांत, बिल्कुल हनुमान जी का दृष्टांत। राम जी सुकुमार हैं कि वज्र के जैसे? सुकुमार हैं कि मजबूत? कन्हई सुकुमार हैं कि वज्र के जैसे कठोर? क्या है, बोलोगे नहीं? कन्हई और राम जी सुकुमार हैं कि कठोर? लो, हाँ, अब आप लोग दुविधा में फंसे ना। हाँ, एक फूल तोड़ने में पुष्पवाटिका में पसीना आ रहा था, है ना, और 14,000 की सेना लेके खरदूषण आ गया और अकेले निपटा दिया, यही ना। हाँ, भगवान कृष्ण इतने से माखन के लिए नाच नाच के थक गए। हाँ, और जब 23 अक्षौणी की सेना लेके आता है जरासंध तो चुटकी बजाते सबका संहार। हाँ, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल, ये भगवान का स्वरूप है। हाँ, ये महापुरुषों का भी होता है। हाँ, चलो, तो ए वज्र संघ नानत्वानि काय, ये काय संपत्ति है, ये साधना से बढ़ जाता है, साधना से प्राप्त हो जाता है। अगला सूत्र देखते हैं। ग्रहण स्वरूप स्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमादि इंद्रिय जयः ग्रहण स्वरूप स्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमादिंद्रिय जयः संयमात इंद्रिय जयः, संयम करने से, संयमात संयम करने से इंद्रिय जयः, समस्त इंद्रियों पर विजय हो जाती है। कहाँ संयम करें? तो यहाँ पर ये 5 चीज गिनाया, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत। ये मिलता जुलता पहले भी आया था। पहले जो आया था स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत, ऐसे आया था ना, बिल्कुल वही अर्थ है। वहाँ जो स्थूल था उसको यहाँ पर समझ लो ग्रहण। ग्रहण माने इंद्रियां जब विषयों को ग्रहण करती हैं तो जैसे एक विषय पर आप ध्यान लगा दिए, स्थूल विषय काहे पर, भगवान का आज हाथ कितना सुंदर लग रहा है, बस उसी पर आपने, तो इसका हो गया ग्रहण। स्वरूप माने अपने अपने स्वरूप में, स्वभाव में सब जाके बैठ गई। अस्मिता, अस्मिता का अर्थ हुआ यहाँ सूक्ष्म तत्व जिनसे ये सारी इंद्रियां आज उत्पत्ति हुई हैं। वो 10 इंद्रियां, मन, अंतःकरण, सब का जो मूल कारण है वह अपंचीकृत महाभूत तन मात्रा सूक्ष्म है, उसमें अगर ध्यान लगा दिया तो अन्वय माने सब में जो तीनों गुण समाया है, और अर्थवत माने प्रयोजन और अपवर्ग, भोग और अपवर्ग, मोक्ष, ये दोनों में ऐसा अगर चित्त को लगा दिया तो इंद्रिय जय उसका हो जाता है। इससे क्या होगा तो कहते हैं फिर तो 3 सिद्धि मिल जाती है, 3 प्रकार की सिद्धि। ततो मनोजवित्वं विकरण भावः प्रधान जयश्च
ऐसी साधना हो, अरे महाराज मजा आ जाए। ततः उसके बाद मनोजवित्वम, मनोजवित्वम मन पर विजय हो जाए। हनुमान जी का एक श्लोक है, यहीं से ना शुरू होता है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, है ना, जितेंद्रियम। बिल्कुल। ज्यादातर सब सूत्र हनुमान जी की जा रहे हैं। अच्छा ऐसे समझो, हनुमान जी के लिए आपने चौपाई पढ़ लिया, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी मात। तो 8 सिद्धियां हैं, दे सकते हैं। तो जिस जो चीज हम देंगे किसी को तो अपने पास होगी तभी तो देंगे ना। हाँ, ये जीवन का परम सिद्धांत समझना, जो चीज मेरे पास होगा वही हम आपको दे सकते हैं। जो चीज मेरे पास है ही नहीं वो आप दे कैसे सकते हो। ठीक। हाँ, एक किताब है, एक किताब आप दे करके दिखाओ किसी को, पंडित जी को संकल्प पढ़ करके, चलो है हिम्मत किसी में? हाँ चलो हमारा आश्रम दान कर दो कोई। हाँ आओ आओ ब्राह्मण देवता आपको आश्रम संकल्प करता हूँ, दान करके दिखाओ। वो आपका है ही नहीं तो दे कैसे सकते हो? किताब आपकी नहीं है, आश्रम आपका नहीं है, माइक आपका नहीं, तो कैसे दे सकते हो ना। हाँ। अगर आप किसी चीज़ को देना चाहते हो तो उस चीज़ के मालिक पहले बनो, वो आपके पास हो। अच्छा मैं अभिषेक का कैमरा दान करूं अभी? हाँ, ओम शुभे शोभने यद ब्रह्मणा द्वितीय परार्धे श्वेत वरा कल्पे, हाँ जम्बू दीपे भरत खंडे। हाँ, अगर संबित को दान करूं तो इनको कष्ट नहीं होगा। यही है ना, अगर संबित को दान करूं तो कष्ट नहीं, क्योंकि वो हाँ, और किसी और को दान कर दूं तो। यही त्रिवेणी नगर की बात सुनी है हमने, त्रिवेणी नगर का बताया। अयोध्या के कोई महात्मा जी थे और उनका चेला था, यहाँ आया था उनके घर पे, हमको बताया लोगों ने। उनके घर पे महात्मा जी रुके थे तो उनके यहाँ कोई भंडारा उंडारा था, तो उन्होंने कहा कुछ चाहिए व्यवस्था के लिए पैसा वगैरह, तो जितना यजमान ने दिया उतने में उनका मन भरा नहीं। उन्होंने कहा बहुत कम है। तो उनके यहाँ 2 भैंस पाली हुई थी, जो यजमान थे भैंस रखते थे। तो महात्मा जी ने चलते समय अपने चेले से कहा ये एक भैंस ले चल, खोल ले। तो एक भैंस हो, यह चेला गया और खोल लिया, बिल्कुल खोल कर। तो बच्चों ने पूछा यजमान के क्या क्या है? बोले अब आश्रम में दूध की भी ज़रूरत है तो भैंस भी लेके चलते हैं, कम से कम दूध तो पीने को मिलेगा, हमारे विद्यार्थी बहुत रहते हैं। अरे महाराज जब पता लगा कि भैंस लेके जा रहे हैं, उसके बाद फिर तो घर में खूब काना फूसी हुई। अब वो जो घर की मालकिन थी, बाहर जाऊँ हाय मेरी भैंस, अंदर आवें भैंस, अब बोल ना पावें क्योंकि गुरुजी हैं। वो जो उनके घर के स्वामी थे वहीं बैठ गए। अब महाराज अंदर तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बोले क्या क्या करे। तो अब ये जो घर के महाराज, जो घर के उनके 3 लड़के थे, 3 में से एक लाठी उठा के लाया। हाँ, उसने कहा गुरुजी होंगे आप उनके होंगे, हमारे नहीं, भैंस छोड़ो नहीं यही फोड़ दूंगा सर। अब बताओ जब आपकी भैंस है ही नहीं तो आप दान कैसे कर सकते हो? हाँ, जो चीज़ आप किसी को दे सकते हो माने पहले वो चीज़ आपके पास हो, वो आप उसके मालिक हो, तभी तो ना, तभी तो। आपके पास में ज्ञान है तो ज्ञान दे सकते हो, आपके पास में प्रेम है तो प्रेम दे सकते हो, आपके पास में पैसा है तो पैसा दे सकते हो, आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन दे सकते हो। तो अगर हनुमान जी 8 सिद्धि दे सकते हैं किसी को तो उनके पास 8 सिद्धियां हैं, तभी तो ना। हाँ, तभी तो। हाँ। अच्छा, जिसके भीतर चित्त में संशय भरा पड़ा होगा दूसरे को क्या देगा? हाँ, चित्त में घृणा भरी पड़ी हो तो हाँ, एक ऐसे पात्र में देखो वहां पर पूरा का पूरा कचरा भरा है, तो हवा आएगा तो बाहर क्या निकलेगा उसमें से? फिर हमारे एक पूज्य स्वामी रामानंद जी कहते थे, ओंकारेश्वर वाले, वो कहते थे आप जब डकार लो तो स्वाद किसका आएगा? जो खाया होगा 2 घंटा पहले जो खाया है। हाँ, अगर लहसुन प्याज खाया है तो उसका डकार आएगा, यही कि नहीं? पिज्जा खाया है तो डकार किसका आएगा? जो खाओगे उसी की तो डकार आएगी।
तो ऐसे ही आपके भीतर से वही निकलेगा जो आपके भीतर पहले से है। हाँ, घृणा है तो घृणा, संशय है तो संशय, प्रेम है तो प्रेम, करुणा है तो करुणा, मुदिता है तो मुदिता। ऐसे चार सूत्र बताया था, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, है ना। आपके भीतर जो होगा वही बाहर आएगा। तो इसलिए हनुमान जी में सब बिल्कुल फिट है, बिल्कुल। मनोजवित्वम, आप साधना करो तो मन के स्वामी हो जाओगे, अपने मन का विजय हो जाएगा। दूसरा मन, यहाँ पर मनोजवित्वम जो है ना, ये मन का स्वामी तो खैर इसका अर्थ नहीं होता, यहाँ पर गति के अर्थ में है। तो जैसे हाँ, मन के समान गति करने वाले हो जाओगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मन के समान चलने वाले। जैसे कहा जिम अमोघ रघुपति करबाना, ते ही भांति चलो हनुमान। मन के अनुसार गति करने वाले हो जाओगे, वहाँ पर फिर शरीर बाधा नहीं देगा। दूसरा है विकरण भाव। विकरण भाव माने अब एक एक दिव्य दिव्य चीज़ों का अनुभव हो सकता है। जैसे कैसे दृष्टांत में हम सवेरे भी बताए थे, आँख नहीं है फिर भी उनको सब पता लग जाता है कि ये नोट कितने की है। सूरदास को पता लग जाता है कि नहीं नोट कितने की है, 5 रुपया की कि 10 रुपये, पता लगता है। कैसे? स्पर्श से। हाँ, तो विकरण भाव माने वो इंद्री नहीं है जिस इंद्री का विषय है, और उसके बाद भी उनको दूसरी इंद्री से उस चीज़ का ज्ञान हो जाता है, हो जाता है। हाँ, जैसे कहते हैं सांप वगैरह है, उसको सुनाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उसके पास एक सामर्थ्य है। हाँ, वो जीभ निकालता है, उसी से उसको सब पता लग जाता है। तो विकरण भाव माने आपका ये शरीर चाहे हो चाहे ना हो, फिर भी दिव्य सामर्थ्य आ जाती सब अनुभव करने का, पांचों विषयों का। और प्रधान जयश्चा, प्रधान जयस, देखो शब्द आया प्रधान जयस। प्रधान माने पुरुष नहीं, दो ही तत्व है ना, पुरुष और प्रधान। ए प्रधान पर विजय, प्रधान माने प्रकृति, फिर आपके वश में प्रकृति हो सकती है। रावण के यहाँ तो कहते हैं पवन देवता झाड़ू लगाते थे, हाँ, मेघ देवता उसके यहाँ तराई करते थे। बताओ, सारे देवता खड़े रहते थे। तो अब ऐसा मत समझना सारे देवता डरा करते थे तो हनुमान जी लंका जला के गए और रातों रात में फिर से लंका वैसे तैयार हो गई थी। हाँ, उसके बाद अच्छा जल गया तो फिर भस्म कर दिया, उलट पुलट कर लंका जारी। उसके बाद बोले सारे देवताओं को पीट पीट के कहा रात भर में विश्वकर्मा बनाओ, नहीं तुम्हारी ऐसी तैसी। हाँ, तो लंका तो फिर से वैसे बन गई ना। तो चलिए जी, तो ये सब सिद्धियां आ जाती हैं। अरे सत्व पुरुषान, पुरुष अन्यता ख्याति मात्र। हाँ, कल पढ़ते हैं अगला सूत्र। जितना अभ्यास करोगे, जितना सत्संग सुनोगे, जितनी साधना करोगे, उतना ही आपको आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा, बढ़िया होगा, आगे बढ़ते जाओगे। बस ये है कि अगर भगवान ने हम पर कृपा किया है तो थोड़ा हम भी भगवान के लिए तो कुछ करते रहें। उनका ध्यान करो, मंत्र का जाप करो, आराधना पूजा करो। हाँ, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। ऐसा तो न बन जाऊँ जिसने हाथ में काम करने की शक्ति दिया, पाँव में चलने की शक्ति दिया, आँख में देखने की शक्ति दिया, उसको तो न भूले ना। वो तो श्रद्धा बिल्कुल बनी रहे। अगर जीवन में कहीं भी सफलता चाहते हो तो श्रद्धा बहुत बनी होनी चाहिए। हाँ, श्रद्धा में न्यूनता आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, आज यहाँ पर विश्राम देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।